हेलो। अभी जो मैं बयान देने जा रहा हूँ उसका शीर्षक होगा कि स्वामी ओम जी ने मूर्तियों के अपमान की राजनीति की निंदा की। हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, लिसनर्स, व्यूअर्स, आज सभी लोगों को संबोधित करते हुए ओम जी हिंदू महासभा नामक राष्ट्रवादी हिंदूवादी राजनीतिक दल के संस्थापक व अध्यक्ष स्वामी ओम जी ने कहा है कि मूर्तियों के अपमान की राजनीति मैं नहीं होने दूंगा। देश में त्रिपुरा से शुरू हुआ मूर्ति तोड़ने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि वहां पे लेनिन का जो की मूर्ति जो तोड़ी गई वो तो हिंदू द्रोही था, अत्याचारी था, खून खराबा करने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हम लोग मूर्ति पूजक हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं। लेनिन के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पेरियार के बाद अब केरल के कन्नूर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का चश्मा तोड़ दिया गया है। जो शख्स जीवन भर अहिंसा का पुजारी रहा उसी के साथ अहिंसा किया जा रहा है। जिसने दुनिया को मानवता का संदेश दिया उसकी मूर्ति का अपमान को मैं बहुत बुरा मानता हूं और मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, वो निंदनीय भी है। त्रिपुरा की घटना चाहे अनियोजित रही हो, लेकिन लगता है बाकी घटनाएं सुनियोजित ढंग से की गई है। प्रश्न यह है कि मूर्तियां खंडित करने से आखिर क्या हासिल होगा? क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान करने से उनके सिद्धांत निरर्थक हो जाएंगे? देश के में बेशक रूस व अन्य साम्यवादी देशों में लेनिन की मूर्तियां तोड़ दी गई थी, पर त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़ने से क्या उसका नाम साम्यवादी इतिहास के पन्नों से लुप्त हो गया? पेरियार की मूर्ति पर पेंट का लेप कर देने से उनके जो अनुयायी हैं वो बदल जाएंगे, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति खंडित करने से उनकी विचारधारा को खंडित किया जा सकेगा? वास्तव में ऐसा करना नामसमझी की ही निशानी है। हो सकता है कि असामाजिक तत्व ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर देश का माहौल खराब कर रहे हों, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं वो न तो कम्युनिस्ट हैं, न ही वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक साजिश हो रहा है और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों को इस देश से बाहर करो, क्योंकि ये मुसलमान लोग ही इस तरह के घृणित और गंदे आचरण करते हैं। लेकिन बदनाम तो राजनीति हो रही है। राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि इससे कटुताई ही बढ़ेगी। यही समझकर प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया, क्योंकि स्वामी ओम जी ने इस बारे में प्रधानमंत्री जी से बात की थी और उन्होंने उनसे कहा था कि आप इसके ऊपर में बयान दीजिए, सख्त निर्देश देने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जो मूर्तियों का अपमान है, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति भंजक नहीं है, तो उसका सम्मान किया जा सके और आपस में रॉयट्स नहीं हो, झगड़े लड़ाई नहीं हो, शांतिपूर्वक भारतीय लोग अपना जीवन को जी सकें। उसके बावजूद भी घटनाएं थम नहीं रही है। प्रशासन को ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं सरकार से मैं अपील करता हूं। लोकतंत्र में जय पराजय तो होती रहती है, सरकारें भी आती हैं जाती हैं, आती जाती रहती हैं, पर देश की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से मैंने ये अपील की है कि आप इन मूर्ति भंजकों को फौरन गिरफ्तार करें, सख्त से सख्त सजा दें, ताकि इस तरह के काम वो लोग कर नहीं सके। आप देखिए, इससे पहले अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया गया था। इससे पहले जितने भी मुगल शासक आए
उन्होंने हमारे भगवान श्री राम के जन्मभूमि का जो मंदिर था उसको तोड़ करके भगवान की मूर्ति को तोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पे जो पहले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी वो मूर्ति भी तोड़ दी, वहां मस्जिद भी बना दिया। यहाँ पे ये अयोध्या में भी वही किया, काशी में भी वही किया, मथुरा में भी वही किया, वहां पे आपका सोमनाथ मंदिर में भी वही किया। तो ये मुसलमानों का काम है और ऐसे मुसलमानों को सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुसलमान लोग ही हमारे महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। और खास तौर पे आप ये देखिए कि इसी तरह से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ करके 31,000 मंदिरों को तोड़ा इन विधर्मियों ने, मुसलमानों ने। और वहां पर उस मंदिर के बदले में उसी सामान से मस्जिद बना दिया। आप ये देखें दिल्ली का जो जामा मस्जिद है ये भी मंदिर है। और लाल किला, जिसको आप लोग लाल किला कहते हैं और कहते हैं कि अकबर ने इसको बनवाया, साले उसकी ऐसी की तैसी। अकबर कहां से बनाएगा? वो तो लाल कोटेश्वर महादेव का मंदिर था, इसीलिए उसका नाम लाल किला है और लाल पत्थर से वो बनाया गया था। मैं ये कहना चाहता हूं, आपका वो जो वहां पर महरौली में जो कुतुब मीनार है वो मंदिर था। कुतुबुद्दीन ने साले ने उसको तोड़ करके, अभी भी आप उसमें जाएंगे तो देखेंगे कई देवी देवताओं की मूर्तियां, उनके ईंट आज भी उसमें कुतुब मीनार वाले मीनार में लगे हुए हैं। तो ये काम इन राक्षसों का है और इन राक्षसों को सजा देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि यदि आपको मूर्ति ही तोड़ना है, आपको बड़ी खुजली लगी हुई है मूर्ति तोड़ने की हाथों में, तो आप जितने भी 31,000 मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिद बनाया गया, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, उन मस्जिदों को तोड़ करके वहां पर अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करें। यदि आप में दम है तो ये करो ना भाई, ये टुच्चागिरी क्यों करते हो तुम लोग? इन्हीं शब्दों के साथ अगले बयान को देने के लिए मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।